नहीं आता, ऐसा नहीं वो अकाउंट में आपको ऐसा अकाउंट सेल्फ फाइनेंस वाला पैसे करना वो आपके अकाउंट में आएगी, कोई नहीं ले सकता। आजकल तो बच्चों का तो बड़ी पावर है। देखो जरा एक पॉइंट धीमा करो, ये वाला करो, ये सही चल रहा है। देखिए आपने सब पढ़ लिया, एरर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। एक एक पॉइंट पहले मैक्सिमम कर दो, एक पॉइंट दिया पहले मैक्सिमम कर दो, फिर एक पॉइंट कर दो। देखिए क्वेश्चन था ये, एक दिन इन्होंने प्रतीक्षा नहीं पूछा था और ये आज आ नहीं थी, तो हमने लगा कि इनकी वजह से हमने क्वेश्चन तैयार किया, क्योंकि ये हमने पहली बार पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन है एरर प्रोबेबिलिटी, एरर प्रोबेबिलिटी जो सिलेबस में है, एरर प्रोबेबिलिटी इन BASK बाइनरी एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट, BASK BPSK, ठीक है। और जरा देखिएगा एक और आंसर लाओ, BASK BFSK है, QPSK BFSK और है आपका QPSK है, शायद हमको जो अंत में लिखा है QPSK, देख लो जो होगा वो बता। अब देखिए ये है टॉपिक, अब देखिए गॉसियन प्रोबेबिलिटी लास्ट में लिखा है, सिलेबस तो शुरुआत में लिखा है। कौन सा सर? ये पुराना सिलेबस है, इसमें अनसॉर्ट में सर पुराना सिलेबस है। वो उसमें देखो ना, मोबाइल में PDF पड़ा है, उसमें देख लो। गॉसियन प्रोबेबिलिटी अभी तुम दो ही बता पाएंगे, दो बता दें यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो जो होंगे एक दो जो भी आप बताओ। गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये लिखा था देखो, ये लिखा है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर BASK बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फिर BFSK बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फिर BPSK बाइनरी फेज शिफ्ट की, और क्या लिखा है QPSK। ये सिलेबस में अब आपके अंत में ये ऐसे ना वो सब हमने लिखा दिया है, ठीक है। जो आता है वो हमने सब लिखा दिया है, और देख लेंगे कोई विशेष, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने ये कर दिया है तो ठीक है, जो देखोगे क्वेश्चन बता देना, मैं लिखवा देना, क्योंकि MSc में ये होता है ना, जो क्वेश्चन आते रहे हैं वही मोस्टली आते हैं, ये बस MSc में आ रहा है। देखिए थ्योरिकल बेस के हमने काफ़ी लिखवा दिए। अब देखिए आपने एक फंक्शन लिया x, फंक्शन लिया fx, fx इज द फंक्शन ऑफ x, fx इज द फंक्शन ऑफ x। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने से पहले कुछ पॉइंट बता रहे हैं, फिर बाद में डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। तो ये गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन में fx
ये आपका यहाँ है सिग्मा। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सभी बच्चे 15 तारीख बीएड की लास्ट डेट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अपना सजेशन है कि जो हायर एजुकेशन है वो थोड़ा टफ रहता है, तो पहले आप कहीं ना कहीं सेट हो जाओ, फिर आपको देखिएगा 2-3 मौके मिल जाते हैं, और आप अगर किसी एक साइड को फिक्स लेके चलते हो तो मौके नहीं मिल पाते। अब ये तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में सरकार वो तो नहीं देगी, पेंशन वाला तो हट गया है, ठीक है, तो वो छोड़िए, आप जितनी जल्दी नौकरी पा लें तो इसके लिए इंटर वाला ज़्यादा आसान है। डिग्री वाले में आप नेट क्वालिफाइड करिए, फिर हायर एजुकेशन का टेस्ट लीजिए, नेट नहीं कर पा रहे तो अब तो यूनिवर्सिटी का पीएचडी निकले, तो ये साथ में चलता है, ठीक है। इसके पीछे एकदम ये तय न कर लो कि यही करना है, तो फिर आप हमेशा नुकसान में रहते हैं, ठीक है। आपने बीएड कर लो, इधर टीजीटी पीजीटी ये सब भरते रहो। पीजीटी की कब तक आएगी? नवंबर में? अब आने ही वाली है, सुना इस जुलाई में आ जाए। सर एमएससी का रिजल्ट तो आ नहीं पाएगा तब तक? नहीं तो आप अप्लाई कर लो, बीएड में आ जाए तो ये जुलाई अगस्त में आ जाएगी, सुना है, बाकी सरकार के ऊपर है। देखिए फिर आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबिलिटी हो जाएगा ना, बीएड कर लोगे तो टीजीटी। अब देखिए एफएक्स और ये फंक्शन है, ये तो ये है आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखिए जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके का होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये पोजीशन, अभी तो फिलहाल बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, जो मेन है इस समय लेकर एफएक्स बस फॉर्म भर दीजिएगा बीएड का, तो मिलेगा। फिर आपका इस केस में म्यू की वैल्यू क्या है? 0, और सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यू जो है एरर फंक्शन है, क्यू आपका एरर फंक्शन है, एरर फंक्शन, क्यू जो है एरर फंक्शन है। क्यू की वैल्यू होती है, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, 1/√2 पाई, 1/√2 पाई x to infinity, x to infinity, ठीक है, x to infinity, e की पावर x स्क्वायर बाई 2x, e की पावर x स्क्वायर बाई 2x। अब यहाँ पर फंक्शन को वेरिएट कराया, उन्होंने x की जगह z किया है, तो देखिए इसी फंक्शन को ये ले लिया, f इज द फंक्शन ऑफ z, ये ले लिया z, z रैंडम वेरिएबल है,
जेड है आपका रैंडम वेरिएबल, ये आपका अनसेडेड फंक्शन, अनसेडेड फंक्शन, अनसेडेड फंक्शन, और जेड रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, जेड रैंडम वेरिएबल, ये है आपका एक्स, यहां से स्टार्ट कर रहे हो चलना, ये टेल प्रोबेबिलिटी बताइए, टेल प्रोबेबिलिटी, टेल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टेल प्रोबेबिलिटी, टेल प्रोबेबिलिटी। तो अब ये फंक्शन जो है qx की वैल्यू qx के अकॉर्डिंग कहां से जा रहे हो, x टू इंफिनिटी, टेल प्रोबेबिलिटी, x से कहां तक जा रहे हो पता नहीं, तो x टू इंफिनिटी, pz प्रोबेबिलिटी, pz dz, प्रोबेबिलिटी pz dz। अब यहां पर qx का मान ये भी पॉसिबल है, माइनस fx इंटू एक्स, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू p का जो z की वैल्यू है x इंटू, तो ये कहलाता है कम्युलेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, कम्युलेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, कम्युलेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, या ये कह सकते हो अनसेडेड फंक्शन, जो ये वाला, जो ये पूरा अनसेडेड फंक्शन, अनसेडेड फंक्शन, अनसेडेड फंक्शन, अनसेडेड फंक्शन, अनसेडेड फंक्शन, अनसेडेड फंक्शन। उस जनरलाइज प्रूफ करेंगे, फिर उसी से हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकाल के एनालाइज करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर जो फंक्शन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो, अरे कल से एक कंडोलेंस हो गई कॉलेज में, तो वहाँ चले गए, आज हम जाएंगे बस, आज तुम्हें कोई जानकारी नहीं, ठीक है जिन
अब देखिए ये था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो फंक्शन था, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस साइड पे था। जब आप ऑरिजिन पर ले गए तो वो जो कांस्टेंट म्यू लिया था वो 0 कर दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन उस समय क्या रहेगा यूनिट, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यों एरर फंक्शन है भाई, एरर प्रोबेबिलिटी लानी है तो एरर फंक्शन है क्यू 1/2 पाई अंडर रूट x टू इंफिनिटी e की पावर x स्क्वायर बाई 2 है। एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जब शॉर्ट में आएगा BPS के QPS के, ठीक है, जैसे अगर मान लो शॉर्ट में आता है तो उसके रिजल्ट हम बता देंगे, साफ तो नहीं लिखना, पर जब वो लॉन्ग में आएगा तो आपको ये पूरा प्रूफ करना, चाहे किसी का भी आए, चाहे QPS के आए, चाहे BPS के आए, चाहे BAS के आए, ठीक है, तो वो प्रूफ ये करना है। जरा बात में करिए, जब अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एरर प्रोबेबिलिटी, तो वो तो फंक्शन के लास्ट में ही टेल पे ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो ये टेल पर हमने प्रोबेबिलिटी ले ली, तो QX x टू इंफिनिटी PZ DZ, QX की वैल्यू 1 माइनस fx इज द फंक्शन ऑफ x, जो p के बराबर है, z इज द फंक्शन ऑफ x, ये कहलाता है कम्युलेटिव फंक्शन ऑफ x। अब देखिए मतलब जैसे कोई भी फंक्शन होता है 0 और 1 ट्रांसफर होना है, तो कोई भी एरर होगी वो लास्ट में ही होती है, या तो एंड मतलब फंक्शन के एंड में ही होती है। जैसे तुम गलती कभी करते हो, अगर तुम पूरा तैयार है, तुम पूरा करते चले जा रहे हो, तो कहाँ पे एंड में रिजल्ट भूल गए हो या ये, तो प्रॉब्लम रिजल्ट में हमेशा एंड में ही होती है। तो वही यहाँ पे जो फंक्शन है वो प्रॉपर 0 1 तो रहेगा ही रहेगा, वो फंक्शन में वेरिएशन हमेशा एंड में रहेगा, तो टेल प्रॉब्लम इधर भी हो सकता है, पर हमारी आदत पड़ रही है प्लस एक्स को एनालाइज करनी, ठीक है, इधर भी हो सकता है। अब ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा है, हम उधर उल्टी साइड लेने से परेशान हो, माइनस एक्स लेके ले लें, तो वो एक जनरल आपको मालूम है, ये मिल भी नहीं रहा ना, बुकों में भी नहीं, तुम्हारे टीचर ने ही नहीं पढ़ाया, कोई टीचर ने नहीं पढ़ाया, पढ़ा है वैसे काफ़ी कॉलेजेस नहीं पढ़ाते हैं, कुछ अच्छे टीचर हो, एक दो होंगे, एरर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस बार वो ट्रैक में भी थी। यस सर, हमने की फाइल भी साइन नहीं की है, उन्होंने बुलाया जब भी फाइल सर सिर्फ एक साइन लगाने की बात बर्बाद करके प्राइस डाले थे, अपने 3 घंटे बर्बाद करके, तो साइन नहीं कर रहे थे, फिर इतना खराब लगता था, हम क्या बताएं, क्योंकि फाइल घर पे ऐसे रखी हुई बिना साइन की, फिर हम तो डिसाइड करें हमसे एक्सटर्नल कुछ का साइन भी हम बता देंगे, लेकिन टाइम ही नहीं था हमारे साथ, तो हम तो 4 बार लगाए, तब तो वो फालतू पैसा है, टीचर ने शिकायत कर दी, नंबर उसी को दे दे, जो बाहर वाला एग्जामिनर आता है उसके हाथ में कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनर आ गया, अब मेरे बच्चा मेरी बुराई करने लगा, अरे सर ने पेपर कराया नहीं, 17 नंबर थे, तो ये क्योंकि हाथ में तो मेरे ही है, बाहर वाला आ रहा है उसकी एमएससी में सर बताइए प्रैक्टिकल में कितने मतलब एक्शन मिल जाते हैं? कौन सा कॉलेज है? PPN 160 से ऊपर मिलती, बता देना जब हो तो कह देंगे, हाँ वो देंगे सब बता सकते। सर कितने देते हैं सर लगभग, वो कोई आइडिया? पहले वो देना दोनों तो अच्छे से देते थे सर, एसकेटी सर ज़्यादा अच्छे देते थे क्योंकि सर उन्होंने 75 से 70 दिए थे हम लोगों को। हाँ पर वो जो एग्जामिनर बनेगा हाँ तो क्या देखो, फोन उठा कर फोन नहीं अच्छा उठा, फोन नंबर चेंज करके अच्छा है, बल्कि उसके अंदर प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं,
खाते हैं, फोन से बात करेंगे। ये कौन संतोष त्रिपाठी से। एसकेडी सर जो है अब मैं बताइए नंबर है आपको मिलाने का तो मेरे पास नंबर है, वो फिर भी अच्छे हैं सर। मेरे छोली सर तो यहीं पे आ गया सर। उनकी बेटी पढ़ी ना। देखिए इसी फंक्शन को हमने चेंज किया, जो आपका पीछे देखिए qx की वैल्यू थी 1/√2 पाई 1/√2 पाई e की पावर x² 2 dx। इसी फंक्शन को हमने चेंज किया तो ये आती है 2/√2 पाई x टू इंफिनिटी e की पावर y² dy। यहाँ पर टू मेक डिटरमाइन y बराबर z/√2, y बराबर z/√2, dy बराबर dz/√2। फंक्शन x की वैल्यू है, फंक्शन x की वैल्यू है x की वैल्यू भी z/√2 लिया तो z बराबर x√2, z बराबर x√2। तो यहां पर एरर फंक्शन 2/√2 पाई x√2, ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे तो z लाएंगे, z का मान x√2 टू इंफिनिटी, dy की जगह dz/y लगाएंगे तो e की पावर में z² 2 और dz/√2, dz/√2। तो एरर फंक्शन 2/√2 पाई x√2 टू इंफिनिटी e की पावर z² 2। इसे आप 2 सिग्मा की तरीके मानिए तो एरर फंक्शन क्या आया? एरर फंक्शन क्या आया देखिएगा, देखो पीछे q की वैल्यू थी 1/, q की वैल्यू क्या लिखी थी 1/, q की वैल्यू 1/√2 पाई x टू इंफिनिटी e की पावर x² 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर मिला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये हो गया qx। तो एरर फंक्शन टू टाइम्स ऑफ q x√2 या q is the function of x 1/2। एरर फंक्शन x/2 एरर फंक्शन x/2
एक्स अपॉन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन, हेडिंग डालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन। अब ये हम जनरल बात कह रहे हैं इन बाइनरी स्कीम, where symbol are transmitted, transmitted in टीवी टाइम, तो बिट रेट टीवी का है ना, एक्स आई फंक्शन है, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो रहा है, हम जनरलाइज बता रहे हैं, एक्स आई फंक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। एक है x1 t, हो सकता है 0 के लिए हो, एक है x2 t, हो सकता है 1। भाई ट्रांसमिट तो 0 और 1 ही होने हैं ना, तो 0 के लिए या 1 के लिए। अब यहां पर, अब देखिए यहां पर फंक्शन को हमने ZT से दिखाया, एक हो गया XIT प्लस NT, क्योंकि कोई भी सिंबल जाता है तो उसके साथ नॉइज जाती है, तो हमको नॉइज का फैक्टर अभी नहीं छोड़ना, आगे हम छोड़ेंगे, अभी तो हम लेंगे NT, अभी इग्नोर कर देंगे। अब ZT में डिजिट्स हमने AIT से और NT। AI is the applied binary symbol, AI applied binary symbol, applied binary symbol 0 and 1, या तो 0 होगा या 1। AI में हम 2 ले लेंगे, AI का एक मान A1 ले लेंगे, एक मान A2, 2 ही सिंबल है, A1 और A2। अब देखिए ET बराबर, बुक में देख लो कि चक्कर खा जाओगे, कलम में बहुत शॉर्ट कर दिया था, तो A1 नॉइज हमने N0, A1 के अकॉर्डिंग हमने 0 वाला सिंबल दिया, नॉइज हमने N0, तो ET EA1 प्लस EN0। नॉइज जो है वो आपकी उसके अकॉर्डिंग वो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होगा, 0 ले लिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो ET बराबर EA1, और वो किसके बराबर आता है,
इक्वेशन नंबर नहीं पढ़ रहा है अभी तक। इक्वेशन नंबर डालिए, सेकेंड डालिए, छोड़ो। ये बाइनरी कांस्टेंट है तो वैल्यू बाइनरी, ये बाइनरी कांस्टेंट के बाइनरी कांस्टेंट के टर्म्स में वैल्यू आएगी। अब यहां पर ये बाइनरी कांस्टेंट a1 को हम 1 मान रहे हैं, वैल्यू ड्रा करें। z ये लिया फंक्शन f z1 ये डिजिट्स का पीक वैल्यू है, ये डिजिट्स का पीक वैल्यू है e। डिजिट्स का पीक वैल्यू। कल सुबह आना, कल हम बाहर चले गए थे। कल तुम आए थे, कल हम बहुत जरूरी काम से बाहर चले गए, ठीक है। 9:30 का बैच तो है ही, कल सुबह अगर उठ जाना तो आ जाना। कितने बजे? तो फिर मंडे को आना, ठीक है। मंडे को 9:30 बजे। अब यहाँ पर इसमें भी ये t का मान 0 से tb के बीच में, यहाँ भी t का मान 0 से tb के बीच में। बोलो हाँ, डिजिट हमने ये जो a1 लिए वो 1 है, तो z/1, फिर हम 0 लेंगे तो z/0। तो जो हम डिजिट्स लेंगे उससे हम नीचे सिंबॉलिक वे में दिखाएंगे। अब 0 की अप्लाई कर रहे हैं ये आप, ठीक है। ये नॉइज है उसके साथ में पहले से बने। अब 0 वाले के लिए देखिए, ये जरा लिख लीजिए, ये जो भी सिंबल है वो बिट सिंबल के बीच में होगा, 0 to TB के बीच में, 0 to TB के बीच में। तो ये सिंबल 0 से TB के बीच में है, ये सिंबल 0 से TB के बीच में। क्या हुआ? वो नाम
तो क्यू इधर फंक्शन 2 क्यू एक्स अपॉन रूट 2 क्यू एक्स 1/2 इधर फंक्शन एक्स अपॉन रूट। प्रोबेबिलिटी इधर कैलकुलेशन इन बाइनरी स्कीम वेयर सिंबल आर ट्रांसमिटेड इन टी। बाइनरी स्कीम में सिंबल ट्रांसमिट हो रहे हैं किसके फॉर्म में? XIT X1T जो कि 0 to TB है, ठीक है, वो एक ही बिट्स के बीच में टाइम है। X2T T का मान 0 to 2 बाई T बिट पीरियड में ही तो चलेगा, तो बिट पीरियड 0 to T। अब ZT क्योंकि Z के टर्म्स में फंक्शन चल रहा है, ZT का मान XIT NT। ZT में हमने इसके लिए डिजिट A1 AI ले लिया, AI में एक A1 है एक A2, A1 लिया AIT NT, AI अप्लाइड बाइनरी सिंबल 0 and 1, ET बराबर E A1 प्लस N0, ET EA1 EN0, तो ET बराबर EA1 बराबर A1 बाइनरी कांस्टेंट। ये क्या है? बाइनरी कांस्टेंट। अब देखिए अब ये बाइनरी कांस्टेंट A1 मतलब जो एनर्जी भी आएगी वो उसी के बिट के टर्म्स में, ये कहने का मतलब तो A1 ही आपकी एनर्जी के। अब देखिए इसी तरीके से ये तो हुआ आपका फंक्शन की भी स्थिति बता दें, जो जनरल वे में फंक्शन f z1 है, फंक्शन f z1 है, यहाँ पर 1/सिग्मा √2 पाई e की पावर माइनस ZA1 का स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, ZA1 का स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर। अब when binary 0 is applied, when binary 0 is applied, जब बाइनरी 0 अप्लाई हो जाती A2 N0 तो ET EA2 EN0, ठीक है, EN0 की वैल्यू फिर 0 और ये वैल्यू आती है E2 जो किसके बराबर थी? A2 के बराबर। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू रंजन का वो ये समझ में आ रहा है? तो बहुत होशियार है, ये बहुत होशियार हो गए। अभी BSc पार्टी से पढ़ना शुरू करे थे, क्यों? पार्ट 2 से हमसे पढ़ना शुरू किया, पार्ट 2 से हमने इनको इतना होशियार कर दिया है और ये बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। ये नहीं, एरर फंक्शन की वजह से हो रहा है, जो आपका कांस्टेंट ट्रेवल हो रहा है 0 और 1, उसका जो फंक्शन हो रहा है उसी में एरर आ रही है। नॉइज़ की कोई एरर नहीं, नॉइज़ की एरर कंसीडर करने लगेंगे तब तो वैल्यू बहुत डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो नॉइज़ को तो हम वैसे भी इग्नोर करते ही, नॉइज़ लेवल को हर जगह इग्नोर करते हैं। तो एरर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के ट्रेवल करने से है, एरर प्रोबेबिलिटी नॉइज़ की वजह से नहीं है। नॉइज़ को तो हम इग्नोर करते हैं। इस केस में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये 0 लगा है, तो f z0 1/सिग्मा √2 पाई e की पावर में माइनस t A2 स्क्वायर 2 सिग्मा, ठीक है।
अब आपको बता दें प्रोबेबिलिटी यहाँ सेम ही आती है। प्रोबेबिलिटी वेयर PA1 की वैल्यू PA2 के बराबर आती है, ठीक है। और इनके फंक्शन अगर आप लिख दें तो ये इस तरह बनता है। कर्व का बड़ा काम है, आप थ्योरी कब लिखोगे, कर्व ज़्यादा लिखोगे। हमने कर्व को फोकस किया है, थ्योरी बचाई है। बुकों में थ्योरी ज़्यादा है तो फिर वो थ्योरी याद करना बड़ा टफ हो जाएगा। फंक्शन एफ जेड, ये है आपका जेड, ये है आपका एफ जेड 0 एफ जेड 0। थ्रेशोल्ड, ये A2 है यहाँ पर A1 आ रहा है। बस आगे चलिए, इन लोगों का जरा सा कर दो। तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वी थ्रेशोल्ड, ठीक है, क्या आ जाती है A1 प्लस A2 बाई A1 प्लस A2 बाई। बस यहीं बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ, गर्मी में कहाँ बाहर खड़े हो। थ्रेशोल्ड की वैल्यू ये। अब देखिए, when 1 is in error, when 1 is in error, 1 जो है error में, Z की वैल्यू V थ्रेशोल्ड से कम, P1 P0 1 PZ। Similarly, 0 is in error, 0 error में है। Similarly, 0 is in error if 0 is in error, 0 is in error, तो Z is greater than V threshold, Z greater than V threshold, तो P E0 P10 P यहाँ पर Z is greater than threshold, और आपको बता दें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी 0 1
ऐसे ले लिया 0 और 1, z इज स्मॉलर देन माइनस इंफिनिटी टू v ph f z अपॉन 1 p 1 0 के फॉर्म p z इज ग्रेटर देन v थ्रेशोल्ड टू इंफिनिटी f z 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एरर रेट लगभग सेम आता है, नोट कर लो। कितना टाइम हो गया, इतना तक तुम लोग एक बात देखो। जो कोई भी आएगा तो इसके वगैरह समझे एक ही करना है। हाँ, ये तो प्रूफ तो एक ही है।